हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं ओरिएंटल होटल्स लिमिटेड कंपनी के क्वार्टर थ्री फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में। कंपनी ने अपने क्वार्टर थ्री फाइनेंशियल रिजल्ट को आज के दिन यानी कि 13 जनवरी को डिक्लेयर कर दिया है। अगर मैं आपको कंपनी के रिजल्ट को शॉर्ट में बताऊं तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिजल्ट है अच्छा देखने को मिला हुआ है। अब हम जान लेते हैं सबसे पहले कंपनी के रिवेन्यू के बारे में कि यानी कि कंपनी का जो मेन बिजनेस है वहां से कितने करोड़ की रिवेन्यू जनरेट हुई है इसके बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की 139 करोड़ की यहाँ पर रिवेन्यू जनरेट हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 110 करोड़ की यहाँ पर रिवेन्यू जनरेट हुई थी। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 121 करोड़ की यहाँ पर रिवेन्यू देखने को मिली हुई है। इसका मतलब कि जब आप कंपनी के रिवेन्यू को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो इस क्वार्टर में कंपनी की जो रिवेन्यू है उसमें अराउंड 12% की तेजी देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के यहाँ पर टोटल रिवेन्यू यानी कि अदर इनकम को ऐड करने के बाद। तो यहाँ पर कंपनी की जो टोटल रिवेन्यू बनी हुई है वो है 141 करोड़ इस क्वार्टर में। प्रीवियस क्वार्टर में सितंबर 2025 में की बात की जाए तो यहाँ पर 115 करोड़ बनी हुई थी। और दिसंबर 2024 में कंपनी की 122 करोड़ की रिवेन्यू जनरेट हुई थी। इसका मतलब है कि कंपनी की रिवेन्यू को भी अगर आप कंपनी की जो टोटल रिवेन्यू जब हम उसको ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो इस क्वार्टर में कंपनी की जो टोटल रिवेन्यू है उसमें अराउंड 13% की जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक और पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के खर्चों के बारे में यानी कि एक्सपेंसेस के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी के 109 करोड़ के खर्चे हैं, प्रीवियस क्वार्टर में 96 करोड़ के। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 100 करोड़ के यहाँ पर खर्चे देखने को मिले हुए हैं। इसका मतलब है कि एक तरफ अगर कंपनी की रिवेन्यू में जंप देखने को मिल रहा है तो दूसरी तरफ कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम कंपनी के एक्सपेंसेस को परसेंटेज वाइज देखेंगे तो कंपनी के एक्सपेंसेस ईयर वाइज देखेंगे तो 8% की यहाँ पर जंप देखने को मिल रही है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 30 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में 18 करोड़ था। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 21 करोड़ देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ पर कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है जब हम उसको ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें भी 30% की जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक और पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट यानी कि मुनाफे के बारे में कि एंड में कंपनी को कितने करोड़ का मुनाफा हुआ है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी को 20 करोड़ का मुनाफा हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 12 करोड़ का मुनाफा हुआ था। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 14 करोड़ का यहाँ पर मुनाफा देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि जब हम कंपनी के मुनाफे को भी ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी का जो मुनाफा है यानी कि नेट प्रॉफिट है उसमें अराउंड 30% की जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक और पॉजिटिव पॉइंट है। एंड में हम डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस कितना देखने को मिल रहा है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है 1 रुपये 17 पैसे है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 45 पैसे था। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 86 पैसे यहाँ पर देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी एक अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक और पॉजिटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिजल्ट है काफ़ी अच्छा देखने को मिला हुआ है, क्योंकि कंपनी की जो रिवेन्यू है उसमें अराउंड 12% की जंप देखने को मिल रही है। कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें अराउंड 30% की जंप देखने को मिल रही है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें अराउंड जो है 30% की जंप देखने को मिल रही है। कंपनी का जो ईपीएस है वो भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिजल्ट है अच्छा देखने को मिल रहा है। देखते हैं कल के दिन यानी कि आपका 14 जनवरी के दिन इस स्टॉक के ऊपर इस क्वार्टरली रिजल्ट का इम्पैक्ट किस तरीके से देखने को मिल रहा है। देखिए, जिस तरीके की कंपनी का रिजल्ट आया हुआ है उस हिसाब से कंपनी के स्टॉक में कल तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन ओवरऑल मार्केट की क्या परफॉर्मेंस रहती है उस पर भी डिपेंड करेगा कंपनी के शेयर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला कल के उसमें। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।